Good morning, students. Today I will teach you the next part of direct and indirect speech as some other changes. यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. इनमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय क्या परिवर्तन होता है ये मैं आज बताऊंगा. सबसे पहली बात, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे हिंदी ग्रामर हो, चाहे वो संस्कृत ग्रामर हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं लैंग्वेज के. तो किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर की अति आवश्यकता होती है. अतः यह सभी स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक भी है और कंपलसरी भी है. चलिए आज चलते हैं सम अदर चेंजेस. Some other changes. This changes into that, these, those, here, there, thus, so, ago, before, tonight, that, night, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, last night, the previous night, come, go, now, then, and just then. तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट में है और इसका इनडायरेक्ट दैट. दीज, दोज, हियर, देयर, दस, सो, एगो, बिफोर, टुनाइट, दैट नाइट, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, last night, the previous night, come, go, now, then, just then. इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराता हूं, ध्यान दीजिएगा. यस, ही सेड आई हैव कम हियर जस्ट नाउ. इसका इनडायरेक्ट देखिएगा. इनडायरेक्ट, ही सेड दैट, आई ही के अनुसार चेंज हो जाएगा. दैट ही हैड, दैट ही हैड गॉन, कम का गो और गॉन, देयर, just then, full stop. Number one. Number two, I will do it tomorrow, he promised. He promised that he, I जो है he के अनुसार बदलेगा. He would do it the next day. ये देखिए, tomorrow will be changed into next day. Number third,
he said this is my book. He said that this is was his book. Full stop. नंबर 4, यहाँ देखिएगा दिस एंड दिस। अभी मैं बताऊंगा क्या नियम है इसका। नंबर 4, हरी सेड दैट आई, अकॉर्डिंग टू दी हरी चेंज होगा ही, थर्ड पर्सन, ही वुड डू इट नाउ। यहाँ भी नाउ में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ कुछ अपवाद हैं। ठीक है, ही सेड आई हैव कम हियर जस्ट नाउ। अगर जस्ट और नाउ दोनों एक साथ आए हों तो नाउ को तो देन में चेंज कर देते हैं और जस्ट को वैसे ही रखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब रिपोर्टर्स उसी स्थान पर हो और अपनी चीज को, अपनी वस्तु को संकेत करता हो, वस्तु भी वहीं पर हो, तो वहां पर दिस को दैट, दीज को दोज में परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे ही सेड दिस इज माई बुक, यहाँ पर कह रहा है, वह कह रहा है कि मेरी किताब है, तो यहाँ पर दिस वॉज हिज बुक, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यदि समय उसी समय, निर्धारित समय में वो काम करना चाह रहा है, जैसे हरी सेड आई विल डू इट नाउ, अब मैं इसको करूँगा। हरी ने कहा मैं इसको अब मैं इसको करूँगा, मैं इसको अब करूँगा, तो ये उसी समय को, नाउ को देन में चेंज नहीं करते हैं। ये इसके अपवाद हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ही सेड टू मी आर यू अ स्काउट। अब मैं पहले इनको चेंज करता हूं, फिर मैं इसके रूल्स आपको बताऊंगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली। अब देखिएगा, ही सेड टू मी, इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी if you, me, I। देखिए, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो मी के अनुसार यू जो है सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्ट केस आई। इफ आई वॉज अ स्काउट, फुल स्टॉप। अब क्या परिवर्तन हुआ? नंबर 1, दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं, इफ कंजक्शन का प्रयोग है। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो असर्टिव में चेंज हो गया। नंबर 3, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट गया। अगर असर्टिव में चेंज हो गया तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगेगा। नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया है, तो ये परिवर्तन यहां पर है। नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, he asked me, can, if can you भी me के अनुसार, if I could tell my, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही के अनुसार tell his
फ्यूचर। केस भी देखिएगा प्रोनाउंस के, फुल स्टॉप। नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस मैंने लिखे हैं। आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम हु, यू, हिम के अनुसार who he was, who he was, full stop. Next, 4th, Ram said to Sheila, very important, Ram asked Sheila which is your book, पेन है तो your को शीला के अनुसार which her pen was. Which her pen was. Now lastly, he said to the teacher. अब यहाँ पर सर लगा है, May I go home? प्लीज ध्यानपूर्वक देखें। He asked the teacher respectfully, may I first person he, respectfully if he might, may might में चेंज हो जाता है, if he might, इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, might go home, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, तो ध्यानपूर्वक पहले एग्जाम्पल्स देख लीजिए और क्या इसमें परिवर्तन हुआ है। अब मैं यहाँ पर जो परिवर्तन देखिए, सबसे पहले ये 5वां जो सेंटेंस है, ही सेड टू द टीचर सर मे आई गो होम, तो यहाँ सर लगा है, सर हटा दिया जाता है। ही आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली लगा करके सर को हटा देते हैं। इफ मे इज द ऑक्सिलरी हियर, तो इफ ही माइट गो होम, इस तरह से इनका इंडायरेक्ट किया जाता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या किया हमने, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हो, कैन, विल, शैल, डू, इज, एम, आर, इनसे प्रारंभ होता है, तो इसमें इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी ऑक्सिलरी वर्ब से
प्रारंभ होता है, कैन से और इज से, आर से। फर्स्ट है इसमें सेट टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। सेट टू इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड। ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और जिस वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आए होते हैं, हु, विच, वेयर, व्हाट आदि आए होते हैं, तो वहाँ यही कंजक्शन का कार्य करते हैं, इन्हीं को लगाया जाता है। जैसे मैंने एक यहाँ लिखा है, आई आस्क्ड हिम हु ही वॉज। ठीक, आई सेड टू हिम हु आर यू। तो यहाँ हु जो है कंजक्शन, स्वयं कंजक्शन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसके नियम बता दिए हैं, और इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए बाद में वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।